हेलो। जय श्री राम। जय हनुमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। सिया बलराम चंद्र की जय। सृष्टि के रचैया की जय। सभी देवियों की सभी देवताओं की जय। हे प्रभु, जो लोग अंधकार में जीते हैं, जो लोग अंधकार में जीते हैं, उनको तो ये सब हमें सीखना चाहिए कि अंधकार का क्या मतलब है। लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, कभी बड़े मंदिर में जाएंगे, कभी छोटे मंदिर में जाएंगे, और फिर कहते हैं मुझे सत्संग तो पसंद ही नहीं आया। तो उन्हें क्यों पसंद नहीं आता है सत्संग? ऐसा क्या है जो उन्हें सत्संग पसंद नहीं आता है? तो उन्हें सत्संग इसलिए पसंद नहीं आता है, ये बात आप जानेंगे। उसके लिए, पूरी बात जानने के लिए मेरा वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मनीषा यादव भक्ति चैनल, ट्रेंडिंग भक्ति चैनल। तो मैं बात कर रही हूँ अंधकार की। लोग दो तरीके से अंधकार में जीते होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो आंखें तो हैं, आंखें दी हैं भगवान ने, परमात्मा ने अच्छी खासी आंखें दी हैं, परंतु वो लोग आंखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? कभी इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, कभी भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। आंखें हैं, मगर उस चीज़ को नहीं जानना चाहते हैं जो हमें रास्ता दिखाता है ईश्वर तक ले जाने का, परमात्मा तक जाने का। गुरु ज्ञान देंगे, पर ज्ञान तभी मिलेगा जब आपके अंदर भी थोड़ा सा ज्ञान हो, आपके अंदर भी सुख, समृद्धि, शांति बनाए रखने का ज्ञान हो। तो वो कैसे होगा? और हमें सबको शाम को, सुबह में थोड़ा सा, इतना सा वक्त निकाल कर, जो भी अपने इष्ट देव हैं, जो भी जिनको आप मानते हैं, उनकी आप आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और परमात्मा से जुड़ जाइए। सत्संग सुनिए। आजकल सत्संग तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। उसके अलावा आप घर में पूजा पाठ करने से पहले एक चीज़ और सीखें। अंधकार से निकलने के लिए जो घर में माँ बाप होते हैं, हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, तो हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए। नहीं है घर में जिनके, वो परमात्मा के ही सहारे से रहें, उनकी सेवा करें, बाल गोपाल की सेवा करें, भगवान की पूजा करें। अगर आप सुबह में दीपक जला रहे हैं तो परमात्मा की नज़रों से छुपा थोड़ी ना है। अगर आप शाम को एक दिया जला रहे हैं, सुबह में और शाम में आपको पूजा करनी चाहिए। दिन में आपके समय नहीं है, 12 बजे तो पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे का समय गलत होता है। तो पूजा किस समय करनी चाहिए? अंधकार कैसे हमारा दूर होगा?
मेरा विचार ये है कि अगर हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, चाहे हमें कुछ भी नहीं आता है, हम खड़े हो जाते हैं परमात्मा के पास, थोड़ी देर अपने मंदिर के सामने ये बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर हम अज्ञानी हैं तो हमें ज्ञान दो, अगर हम अंधकार में हैं तो हमें अंधेरे से बाहर निकालो। तो उसके लिए हमें एक उपाय करना पड़ता है, हमें भी जोत जगानी पड़ती है। हमें भगवान के मंदिर में जो अंधेरा होता है उसको दूर करना पड़ता है, और तभी हमारे जीवन में दीपक जलेगा, जोत जलेगी, ज्ञान का दीपक जलेगा। सुख समृद्धि भविष्य में सबको मिलती है, और इसी तरीके से अंधकार से हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो ज्ञान के लिए आप हनुमान जी की पुस्तक पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। समय है तो सुबह में, समय नहीं है तो सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाइए। लेकिन आजकल के ज़माने में पता क्या होता है, मैं भी ये गलती करती हूँ। मोबाइल इतना गलत चीज़ आ गई है जीवन में, ये सही भी कर रहा है और गलत भी कर रहा है, क्योंकि इंसान की आँखें ही नहीं हटती हैं। जब आँखें नहीं हटती हैं तो फिर कैसे नींद आएगी? जब नींद ही नहीं आएगी तो सुबह जगेगा कैसे कोई? आप ही बताइए। तो कोशिश कीजिए शाम को आप 10 बजे के बाद सो जाएं। 10 बजे आप अगर जाग रहे हैं तो गलत है, 10 बजे आप सो जाएं और सुबह 5 बजे या 6 बजे से पहले जग जाएं, और उसके बाद आप सारे काम कर सकते हैं। आप पूजा, प्रार्थना, घर का काम सब हो सकता है। तो साथ साथ हमें भी आप ये याद रखो कि हम भी आप सबके सपोर्ट के लिए ही पूजा पाठ शायद करते हैं, कि हमें सबका साथ मिलता रहे, प्रभु का साथ मिलता रहे, हम अंधकार में न जिएं। अभी पूजा का समय हमारा भी हो रहा है। ये वीडियो बनाने का विचार मेरा तभी आया पूजा पाठ का, जब मुझे पूजा करनी है। और मैं हनुमान जी की चालीसा से 2 लाइनें बोलूँगी। गलत हो, गलत बताएं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आप बताइएगा यहाँ पर आपने गलती की है, ठीक है? ये है हनुमान चालीसा। और तुमरे भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम को पावे, जन जन के दुख बिसरावे। भगवान भक्त हनुमान से कह रहे हैं कि हम हनुमान आपको पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके लिए हम पूज रहे हैं, हम आपको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम आपके मंदिर में आ रहे हैं, तो हमें राम मिल जाएंगे और जन जन के दुख दूर हो जाएंगे। जो भी भक्त आपके मंदिर में आए, प्रभु उनका संकट दूर करना, और साथ साथ हमारा भी दुख दूर कर देना प्रभु। तो इसमें, इस तस्वीर में क्या है?
इस तस्वीर के देखने से, इसको सुमिरने से, इनका ध्यान करने से हमें क्या मिलता है? कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर। हमने क्या लाइनें बोली हैं, हमने वीडियो बनाई है तो क्यों बनाई है? ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है, जो माताएं बहनें कहती हैं, कई जगह पर हम गए हैं तो हमसे ये कहा, क्या फ़ायदा है आपके पूजा करने का? कोई फ़ायदा नहीं है, जो होता है वो होता है। तो मैं ये बात उनके लिए कह रही हूँ कि ऐसा भगवान बोलते हैं, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि कर्म की गति न्यारी है, कर्म करेगा तो फल मिलेगा। अगर हम भगवान के मंदिर में एक जोत जगा देंगे तो वो भी तो हमारा कर्म है। भगवान क्यों नहीं हमारा जीवन सफल बनाएंगे? ये नहीं बने तो अगला जन्म बनेगा सफल। जीवन सफल तो बनना है ना। तो विचार करना। और इस तस्वीर पर जय हनुमान जी की, जय श्री राम। और पूजा पाठ अवश्य करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। सभी लोग प्रणाम। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।